दोस्तों नमस्कार। आपको पता है कि मैं अक्सर समाज में कुछ ऐसे ऐसे किरदार को खोजता रहता हूँ जो कि लीक से हटकर काम करते हैं। और बड़ा अच्छा हमारे हिंदी साहित्य में एक है कि लीक छोड़ तीन चले, साहिर, शेर और सपूत। तो शायर भाई साहब जो हमारे सामने हैं वो शायर भी हैं, कविता भी लिखते हैं, शेर भी हैं और सपूत भी हैं। तो क्या खास है कि इनको मैंने आग्रह किया कि आप हमारे साथ आइए। आप इनकी उम्र देख रहे होंगे और इस उम्र में ज्योतिषी के बारे में जानना और उसकी समझ रखना, साथ ही लोगों को उससे सेवा करना या बताना कोई साधारण काम नहीं है। और जब भी ज्योतिषी की बात आती है तो हम लोग के अमूमन मन में यह होता है कि कोई बहुत ही आदम कद का व्यक्ति, एक प्रौढ़ व्यक्ति जो कि धर्म ग्रंथों का अच्छा खासा जानकारी रखता होगा और बहुत टीका चंदन लगा के बैठा होगा, वही बता सकता है। तो हमारे मित्र हैं, हम लोग साथ में ही पढ़े हैं और जब इनसे बातचीत मेरी हुई, एक बार लंबी बातचीत चल रही थी, तो इन्होंने जब अपने ज्ञान को विस्तार से मेरे सामने रखा, बहुत सारी समस्याओं पे अपनी जब राय रखी, तो मुझे लगा कि ये तो काफ़ी अच्छी जानकारी है इनकी। तो बहरहाल ज़्यादा समय ना लेते हुए हमारे सामने रंजीत जी बैठे हुए। रंजीत जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल डॉक्टर अजय स्पीक्स में। बिल्कुल। तो रंजीत जी, पहला सवालों की तो बौछार आप पर होगी, लेकिन पहला सवाल कि आप अच्छा खासा आपका अकादमिक पृष्ठभूमि है, आप अच्छे बड़े एनजीओ में अच्छे ओहदे पर हैं, अच्छी कमाई धमाई कर रहे हैं, फिर ये ज्योतिषी के प्रति आपका आकर्षण कैसे जाग गया? धन्यवाद अजय। पहली बात तो ये कि जो आपने मेरा परिचय दिया, मैं उतना विशिष्ट तो नहीं हूँ। हाँ, लेकिन हाँ, जो आपका मुख्य जो सवाल था कि इतना काम करने के बाद मैं ज्योतिष में क्यों आया, या फिर मुझे ऐसा क्यों लगा कि मुझे जानना चाहिए ज्योतिष, समझना चाहिए ज्योतिष। तो देखिए, चूँकि अभी आपके श्रोता जो हैं सुन रहे हैं, तो एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि क्योंकि मैंने अभी तो शुरू किया नहीं है ज्योतिष को समझाने की क्या हो रहा है ज्योतिष। तब भी मैं एक कहूँगा बात कि ना, ज्योतिष में 12 घर होते हैं। शुरू होता है पहले घर से लेके 1 2 3 टू 12 घर होते हैं। उसमें एक घर है 8वां घर, जिसको ज्योतिष में कहते हैं त्रिक भाव। वो जो 8वां घर है ना, वो मौत का घर है, मृत्यु का घर है, खोज का घर है, परेशानी का घर है। और उसी के साथ जो एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि उसी घर में आपकी एक ज्योतिष भी छिपी हुई है, आपका रिसर्च भी छिपा हुआ है। तो हर एक, और उसी घर में आपका समाधान भी है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कुछ। जब आप मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से जब परेशान होते हैं तो आप समाधान ढूंढते हैं। हम भी ढूंढ रहे होंगे, आप भी ढूंढेंगे, सभी लोग ढूंढ रहे होते हैं। तो ये जो समाधान था, जब मैं उसको ढूंढ रहा था, मैं एक दौर था जब मैं मानसिक रूप से भी परेशान था, शारीरिक रूप से भी थोड़ा परेशान चल रहा था। उस दौर में मैंने जब ढूंढा तो ढूंढते ढूंढते मुझे मालूम चला कि ज्योतिष क्या है, और मैं नहीं चाहकर भी उसकी तरफ आकर्षित होता चला गया। क्योंकि मैंने कहा कि जो 8वां घर है वो आकर्षण का घर है, खिंच जाएंगे आप उसमें। जैसे सपोज मैं एक छोटा सा देता हूँ एग्जांपल, रिसर्चर हैं आप, कोई साइंटिस्ट है, कोई खोज रहा है कर, कोई तांत्रिक है, ज्योतिष भी कोई है, मौत भी है, कुआं है वो। तो उस घर में जैसे ही आपने पहुंचा, जब आप वहाँ पे पहुंचते हैं 8वें घर में, तो उसके बाद आप वहाँ से लौट नहीं सकते। या तो आप कब लौटेंगे, जब आपकी मौत होगी, या फिर आपको समाधान मिलेगा। तो अगर आपके साथ समस्याएं हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, कुछ भी समस्याएं, अगर आप किसी समस्याओं को ढूंढना चाहते हैं, ढूंढने की कोशिश अगर है भीतर में, तो आपको समाधान मिलेगा। और उसी समाधान के क्रम में मैंने समझा और जाना कि ज्योतिष क्या है। तो एक लंबी सी यात्रा रही है, कुछ अनुभव भी रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं सिर्फ कहूँगा ये कि किसी के भी साथ, आपके साथ, हमारे साथ, या जो भी लोग सुन रहे होंगे वीडियो, अगर आपके साथ कोई समस्या है, आप उसे भागिए मत। भागने का मतलब ये नहीं है कि आप छोड़ दिए, भागता तो नहीं कोई है, आप ना उसमें ढूंढिए। सपोज़ आपको ना सर में पेन हो रहा होगा, दर्द हो रहा, समाधान इसके दो है। या तो आपने पैरासीटामोल लिया, निमोसुलाइड लिया, खाया, आपका दर्द ठीक हो गया। पहला बात तो ये है। दूसरा बात कि अगर आपके सर में दर्द है, अगर आपने सोचना शुरू किया कि सर में दर्द क्यों है,
कारण क्या है। अगर आप इस बिंदु पे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि दर्द क्यों हो रहा है, हो सकता है आपका उसका समाधान मिल जाए। यही है ज्योतिष का 8वां घर, और यहीं से शुरू होता है ज्योतिष की यात्रा सभी के लिए। और सभी के भीतर में ज्योतिष है, ऑलरेडी है, आपके भी भीतर में है, हमारे भीतर में। शर्त क्या है? शर्त ये है कि क्या आप खोजने के लिए तैयार हैं या नहीं। अगर आप तैयार हैं तो आप भी ज्योतिष हैं, हम भी ज्योतिष हैं, और जितने लोग सुन रहे होंगे सभी लोग ज्योतिष हैं। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आपसे सेवा लेने वालों की संख्या भारत में तो है ही, दूसरे राज्यों में भी है, बिहार के अलावा, और आप विदेशों में भी लोगों की सेवा करते हैं। हाँ, अपने ज्ञान से उनको जैसे भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जज्बा आपके अंदर जागा कैसे? मतलब किसी को सेवा करना होता है तो अलग अलग रास्ता का चुनाव करते हैं, ये ज्योतिषी माध्यम हो सकता है, ये आपके मन में कैसे आया? देखिए, माध्यम क्या है कि ना, पहले तो क्या है कि सपोज ना आप कहीं रास्ते पे जा रहे हैं, रास्ते पे आप जा रहे हैं, तो सर्वप्रथम क्या है कि आपको उस रास्ते की समझ होनी चाहिए, आपको होना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा पहले खुद से कि हाँ भाई ये चल रहे हैं रास्ता, ये ठीक है या गलत है, हमने क्या फील किया। तो वही रहा हमारे साथ भी जब मैं ज्योतिष सीख रहा था, समझ रहा था। देखिए, ज्योतिष के बारे में जो आकर्षण रहा है, इंटरेस्ट रहा है, बहुत पहले से रहा है मेरे अंदर। अध्यात्म को लेकर भी रहा है, ज्योतिष को भी लेकर रहा है। तो जब मैं उस चीज़ों को पढ़ रहा था, समझ रहा था, तो मुझे फील हुआ कि केवल ज्योतिष की जानकारी से आपके जीवन में बदलाव संभव है। सिर्फ जानना है, करना कुछ नहीं है। सिर्फ जानना है, करना कुछ भी नहीं। अगर आप जान जाते हैं कि आपके पथ पे कहाँ कहाँ समस्याएं हैं, प्रॉब्लम कहाँ है, एनर्जी आपकी कहाँ पे वेस्ट हो रही है, कहाँ पे आके जुड़ रही है, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को समझ लेते हैं तो आप समझिए कि आपका समाधान मिल गया। ज्योतिष भी वही है। जैसे देखिए, आपके यहाँ ना भी लाइट जल रहा है, प्रकाश जल रहा है, तो ज्योतिष जो शब्द है 2 शब्द से मिलकर बना है, एक ज्योत और एक ईश। ज्योत मतलब क्या है? प्रकाश है, और ईश मतलब क्या है? ईश्वर है। यानी ज्योतिष है क्या? ईश्वर को जानने का तरीका, और ईश्वर के द्वारा जो पूरी सृष्टि का जो समायोजन हुआ है, जो निर्माण हुआ है, उसको प्रकाशित करने का एक तरीका मात्र है ज्योतिष। तो अब क्या है कि बहुत सारे आते हैं सवाल, जैसे आपने भी कहा कि भाई हम क्यों माने। बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं हमारे पास जब बातचीत होती है। तकनीकी भी सवाल आते हैं कि भाई हम क्यों माने ज्योतिष। ये तो लगता है बस ऐसे ही है, अंधविश्वास सा होगा कुछ। तो हम आपको एक चीज़ मैं आपके दर्शकों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ज्योतिष को जानने के लिए आपको न तत्वों को जानना पड़ेगा। जैसे कि आपने सुना होगा ना कि क्षितिजल पावन पावक गगन समीरा 5 तत्व से बना शरीरा। ये 5 ही तत्व हैं जिससे आपके शरीर का निर्माण हुआ है। ये जो 5 तत्व हैं महत्वपूर्ण हैं। अब ये जो 5 तत्व है, इससे जो शरीर का आपका जो फॉर्मेशन हुआ है, जो आपके शरीर का निर्माण हुआ है, उसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। मैं एक छोटा सा चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। क्षितिज का मतलब है आकाश तत्व हुआ, जल समझ रहे हैं, क्षितिजल पावक, पावक मतलब है अग्नि तत्व, उसके बाद है आपको भूमि तत्व, उसके बाद है आपको वायु तत्व। ये 5 तत्व हैं। 5 तत्व से आपके शरीर का निर्माण हुआ है। अगर इन 5 तत्व का आप ना एक पहला शब्द को जोड़ के देखिए, जैसे भूमि भ ले लीजिए, ठीक है, जल गगन ग ले लीजिए, ठीक है, वायु व ले लीजिए, आकाश अ ले लीजिए, ठीक है, नीर न ले लीजिए। अगर आप इन सभी को जोड़ते हैं तो एक जो शब्द का निर्माण होता है वो शब्द है भगवान। इसका मतलब क्या है कि जो पूरे 5 तत्व हैं, 5 तत्व की पूरी जो है सृष्टि बनी, हम भी बने और सब कुछ बना हुआ है। तो इन 5 तत्वों को जो जानने की जो कला है, कैसे जाने कि ये 5 तत्व आपके शरीर में किस तरह से काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, समायोजित हैं या नहीं हैं, या कहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर आपको इसको जानना है तो आपको ज्योतिष को जानना पड़ेगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ज्योतिष कोई फिलॉसफी नहीं है, ये एक साइंस है। ऐसा नहीं है कि बस एक फिलॉसफी है कि ये होना चाहिए वो तो होना चाहिए। मैं जब आप बता ही रहे हैं तो इस पे एक प्रश्न बना देता हूँ, ताकि आप प्रश्नों का उत्तर देते देते ना आपको कई चीज़ें समस्या खुद ब खुद सुलझ जाती है और सुनने वाले देखने वालों की भी समझ निखर पाती है। बिल्कुल बताइए। तो अक्सर ज्योतिषी को लोग कर्मकांड से जोड़ देते हैं। अक्सर हम लोग टीवी पर देखते हैं कि कुछ ये करो वो करो, या अंगूठी से जोड़ देते हैं कि ये अंगूठी पहनो वो धारण करो। तो ज्योतिषी की जटिलताएं ही कहीं ज्योतिषी
के प्रचार प्रसार या उसके स्वीकार्यता में बाधक तो नहीं है? बिल्कुल, आपका ये सवाल बहुत जायज़ सा सवाल है। और आए दिन अभी तक ना देखिए, ज्योतिष की काफ़ी लंबी यात्रा रही है, बहुत लंबी यात्रा रही है। अगर हम बात करेंगे तो ज्योतिष को वेदांग कहा गया है, वेद का अंग है। और वेद का मतलब क्या है? बिल्कुल साइंटिफिक है वेद, आप भी जान रहे हैं। वेद बिल्कुल साइंटिफिक, और ये वेद के 6 अंग होते हैं, उसमें छठा अंग ज्योतिष है। पहली बात तो ये आप समझ लीजिए। दूसरी बात कि ज्योतिष को एक संस्कृत में एक शब्द कहा गया है कि ज्योतिष का जो डिफिनेशन है वो कहा गया है ज्योतिषाम सूर्य आदि ग्रहणाम बोधकम शास्त्रम। इसका मतलब ये कहा गया कि ज्योतिष क्या है कि सूर्य आदि ग्रहों के माध्यम से अपने जीवन को जानने की कला ही ज्योतिष है। अगर हम देखिए, मैं एक छोटा सा चीज़ समझाना चाहूँगा। ग्रह जो है ये देखिए बिल्कुल ये खगोलीय पिंड पे है आधारित आपका ज्योतिष, इसमें कहीं भी कुछ नॉन साइंटिफिक नहीं है। सूर्य है आपका, ज्योतिष में हम लोग कहते क्या है कि सूर्य ग्रहों का राजा है, किंग ऑफ द प्लैनेट इज अ सूर्य। सूर्य है आपका, सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, आप भी जानते हैं, दर्शक भी जान रहे होंगे। अब क्या है कि सूर्य के तरफ जो सारे ग्रह घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है सभी ग्रहों को, और जो उसको जोड़े रखा है वो सूर्य है। तो हम ज्योतिष के माध्यम से उन पे कितना फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स सूर्य के माध्यम से, ग्रहों के माध्यम से, क्योंकि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी भी घूम रही है, मंगल भी घूम रहा है, सबसे नज़दीक ग्रह बुध है सूर्य के, वो भी घूम रहा है, उसके बाद शुक्र है, मंगल है, शनि है, जुपिटर है। ये सारे ग्रह अराउंड उसके एक फिक्स टाइम पे उनका एक परिक्रमा कर रहा है सूर्य का। तो वो जो परिक्रमा कर रहा है वो कर रहा है, उसके आधार पे गणना की जाती है। तो पहले के समय में जितना भी अंक गणित था, बीज गणित था, खगोलीय, वो सब ज्योतिष के माध्यम से ही होता था। समय बदलता गया, लोगों की सोच बदलती गई, और वो गणना कहीं ना कहीं खो गई। और उस गणना के खोने के कारण क्या हुआ कि लोगों में के बीच में ज्योतिष एक नॉन साइंटिफिक बन गया, लगने लगा कि ये तो उसमें भाई आप अंगूठी लीजिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक सवाल ये बनता है कि अक्सर ज्योतिषी को कोई मुख्य पेशा के रूप में नहीं लेता है। हाँ, मतलब जैसे कई लोगों को मैंने देखा है कि कुछ और काम कर रहे हैं और ज्योतिषी को इम्प्रेस करने के रूप में लेते हैं कि भाई लाइए आपका हाथ देख के बता देते हैं या कुछ बता देते हैं 2-4 शब्द, ताकि आप मुझसे इम्प्रेस हो और मुझे भी लगे कि भाई मैंने किसी को मतलब इम्प्रेस कर दिया। लेकिन अब मैं जो ट्रेंड देख रहा हूँ, ज्योतिषी शास्त्र की पढ़ाई होती है, बाकायदा इसमें डिग्री मिलती है। बिल्कुल डिग्री। तो क्या ज्योतिषी एक अब व्यवस्थित ज्ञान की तरफ बढ़ रही है या पहले थी, बीच में गायब हो गई थी? नहीं, पहले से व्यवस्थित थी। देखिए, ज्योतिष को व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं है, ये इटसेल्फ, क्योंकि मैंने कहा कि ज्योतिष का निर्माण कहाँ से हो रहा है? सूर्य से हो रहा है। सूर्य को ज्योतिष में कहा जाता है आत्मकारक, क्योंकि प्रकाश का सबसे बड़ा पिंड वो है। अगर सूर्य ना हो तो हमारे यहाँ लाइट ही नहीं होगी, जीवन नहीं होगा, खत्म हो जाएगा सारा कुछ। तो जो स्वयं प्रकाशित है उसको प्रकाशमय करने की, और हमारा ट्राई, आपका ट्राई, लोगों का ट्राई करना व्यर्थ है। वो पहले से प्रूव्ड था, हमेशा रहेगा। ये हमारा अपना इंटरप्रिटेशन है कि हम लोग उसको कैसे समझ रहे हैं। तो सूर्य जो आत्मकारक है उस पे ही पूरा ज्योतिष का निर्माण हुआ है। तो वो पहले था, बीच में क्या हुआ कि बीच में वो प्रिडिक्शन का एक माध्यम बन गया। प्रिडिक्ट करने लगे जीवन को हम लोग कि अभी क्या हो रहा है। जैसे बहुत सारे सवाल आते हैं हमारे पास कि मेरी शादी कब होगी, जॉब कब लगेगा, कौन सा काम मुझे करना चाहिए। ठीक है, ये भी ठीक है। इसके माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से हम इन चीज़ों को भी जान सकते हैं। लेकिन ज्योतिष इतना छोटा नहीं है कि हम केवल जान ले कि हमारी शादी कब होने वाली है। ज्योतिष ये है कि आपको ये जान पाएँ कि आपके जीवन में ऊर्जा कहाँ पे है। क्या आप खेल सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा क्या कर सकते हैं। तो कहाँ पे लाइट है और कहाँ पे डार्कनेस है, अगर इसको जानना हो तो आपको ज्योतिष को जानना होगा। अगर ये जानना हो कि हमारे अंदर जो, जैसे मैंने कहा ना कि एक पीपल का बीज है, बीज है वो, आप पीपल के बीज को देख के ये कह नहीं सकते कि ये पेड़ इतना बड़ा हो सकता है। बरगद के बीज को देख के नहीं कह सकते।
लेकिन ज्योतिष कह सकता है कि ये बीज इतना बड़ा पीपल में तब्दील हो सकता है, बरगद में तब्दील हो सकता है। तो जो रूपांतरण है, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन, जो उसके अंदर एक सीमित असीमित क्षमता छिपी है, उसको जानना ज्योतिष है। और इससे कहीं संबंध नहीं है कि आपने पूजा किया, पाठ किया, अंगूठी पहना, उससे क्या होने वाला। वो इसके एक रोल हो सकते हैं। अंगूठी भी अगर आप पहन रहे हैं तो इसका साइंटिफिक कारण होगा, पूजा रहे हैं तो इसके पीछे एक साइंटिफिक कारण है। लेकिन सिर्फ यही समाधान नहीं है। अगर आपने जान गया, अगर आपको, देखिए ये प्रकाश है, अंधकार क्या है? अंधकार को दूर अगर करने की बात की जाए कि भाई डार्क हो गया कमरा, क्या करना चाहिए? तलवार से तो नहीं दूर होगा वो। उसको दूर करने के लिए सिंपल आपने एक माचिस सुलगा दिया, लाइट जला दिया, अंधकार दूर हो गया। अंधकार है क्या? प्रकाश की अनुपस्थिति मात्र। तो वही है, अगर आपके जीवन में समस्याएं हैं तो समस्याएं इसलिए नहीं है कि आपका जीवन बहुत खराब है, आपका भाग्य खराब है, भगवान ने पता नहीं आपको क्या बना दिया होगा। नहीं, बात यह है कि अगर अंधेरा है तो हमने अपनी आंखें बंद करके रखी है, लाइट है। बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं हमारे सामने बैठे रंजीत, और इनसे हम कई श्रृंखला में बातचीत करेंगे। तो आज हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्टरी में हैं, तो इनसे पहले कि ये फैल जाएं और इनके ज्ञान से आप भी वो आच्छादित हो जाएं, तो अगला सवाल जब इनसे बनता है, छोटे छोटे सवाल का आज हम लोग जवाब तलाश रहे हैं कि ज्योतिषी मतलब हाथ देखना हुआ, कई लोग कुंडली देखते हैं, कई लोग ललाट देखते हैं, तो अलग अलग, कई लोग न्यूमरोलॉजी से भी करते हैं। तो एक ज्योतिषी का रूप हम लोग देखते हैं कि हमारे गांधी मैदान पटना में है, वहाँ पे एक तोता होता है, तो वो भी टेरो कैड वगैरह क्या होता है, मुझे बहुत ज्ञान नहीं है इस क्षेत्र में, लेकिन हाँ मैं प्रभावित हुआ इनके बातचीत से, तो मुझे लगा कि एक अच्छा कार्यक्रम बन सकता है। तो कहाँ से ज्योतिषी, किस धारा से ज्योतिषी को समझा जा सकता है? देखिए, ज्योतिष को अगर समझना हो ना, तो मुझे लगता है कि धारा तो आप पहले छोड़ दीजिए। जी, धारा से इसका कोई मतलब नहीं। ज्योतिष को समझना हो तो मैं एक ही बात पे जा रहा हूँ। ज्योतिष में जो एक बुनियादी जो चीज़ है ज्योतिष की, पहला शुरू होता है सूर्य, दूसरा चंद्रमा। अच्छा, ये दो चीज़ जो है ज्योतिष का मूल है। अगर हम ज्योतिष की भाषा में बात करें कि क्या है सूर्य, तो सूर्य आत्मा का कारक है और मन, और चंद्रमा आपके मन का कारक है। इसका मतलब अगर आप ना गहनता से जाएं, इसको सोचें, तो आप पाएंगे कि आपका आत्मा और आपका मन ज्योतिष को निर्माण करता है, बनाता है उसको। ठीक है। अब सूर्य चंद्रमा आपके जब पूरे ज्योतिष का बेस है, आधार है, वहीं से निकल रहा है ज्योतिष। तो फिर अब क्या होती है ना कि बहुत सारे सवाल आते हैं आपका, जैसा आपने सवाल किया कि हम किसको सही माने, पामिस्ट्री को सही माने, तोते को सही माने, कौवे को सही माने, या किसी ने कहा कि भाई ललाट देख लिया, अरे आपका तो बहुत अच्छा, किसको सही माने? देखिए, ये अकल्ट साइंस है। एक तो साइंस तो है, ये मैंने कहा ये साइंस है, बट इज अकल्ट साइंस। अकल्ट मतलब रहस्यमयी विज्ञान है ये, जहाँ पर रहस्य शब्द आता है और उसके साथ में अगर विज्ञान जुड़ जाए तो इसकी शाखाएं बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसकी शाखाएं हैं, बहुत ज़्यादा शाखाएं हैं। कहीं पे आप जाएंगे साउथ में नाड़ी ज्योतिष होती है, अंगूठे का थंब लेते हैं, आपका इम्प्रेशन लेते हैं, उससे आपके जीवन के बारे में सब कुछ बताते हैं। अच्छा। कई लोग क्या है, जैसे आपने कहा वो भी सही है, ललाट को देखते हैं, फेस रीडिंग इसको कहते हैं, उसके माध्यम से आपके जीवन के बारे में बताया जाता है। अंक ज्योतिष भी है, न्यूमरोलॉजी जिसकी बात कर रहे हैं वो भी है, पामिस्ट्री सामुद्रिक विज्ञान ये भी है, इसके माध्यम से भी हम आपके बारे में बता सकते हैं, या कोई एक एक्सपर्ट आपके लाइफ के बारे में प्रेडिक्ट कर सकता है। लेकिन देखिए, मैं आपको बार बार कहूँगा कि ये ज्योतिष सिर्फ प्रेडिक्शन मात्र नहीं है, प्रेडिक्शन इसकी एक शाखा है, एक तिनका मात्र है, एक तिनका मात्र है प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन एक वे है, लेकिन अभी के समय में क्या हो गया कि सिर्फ प्रेडिक्शन ही बच गया, ज्योतिष खत्म हो गया। क्योंकि वो आकर्षित करता है लोगों को, आकर्षित करता हर आदमी को अपने भविष्य के बारे में जानने में अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। और उसको भविष्य तभी वो विश्वास करता है जब भूत की 2 बात उसको बता दीजिए, भूत की बात, और उसका भविष्य के आप 4 बात बताइए तो उसे लगता है कि अब देखिए, भविष्य जैसे अगर आपका ना एक सवाल आ जाए, या फिर दर्शकों के भी सवाल हो सकते हैं कि भाई कैसे संभव होता है ये, कि भाई आप ना ये काम कर रहे हैं, जैसे हमने कोई लोग आया तो हमने कहा ना आपके पैर में ना पेन होगा बहुत काफ़ी लंबी समय से। आदमी सोचेगा भाई कैसे जान सकते हैं कि पैर में पेन होगा, ये क्या मतलब जानने का? ये
तो उसके लिए ना ग्रहों का कारक तत्व है। तो मुझे लगता है रंजित जी से कार्यक्रम का समय थोड़ा लंबा हो जाएगा, आपसे कई श्रृंखला में बात करना बिल्कुल, है, कई अगली श्रृंखला में ग्रह वगैरह से या कैरियर से जोड़कर भी हम लोग बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और दर्शकों का भी कोई सवाल हो, आप चाहते हैं कि वो सवाल अगले एपिसोड में इनके साथ जब बैठे हम लोग तो ले, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और आपसे बातचीत जारी रहेगी आगे भी। तो आज के लिए इतना ही, ताकि बहुत लंबा ना खींचे, और वो एक अपना जो आकर्षण है और वो जो YouTube का अपना जो पैटर्न है कि एक वीडियो का ड्यूरेशन इतना होता है तो लोगों को इन्जॉय करके देखते हैं। तो मिलते हैं फिर दर्शक अगली बार इनके साथ फिर से हम लोग बैठेंगे। तब तक के लिए आपका कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, कोई टीका टिप्पणी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, और फिर मिलते हैं इनके साथ, बातचीत जारी रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।